लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर होना ज़रूरी है। अलग अलग एक दरगाह के लोग या एक जमात के लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो कौम को भी नुकसान होगा और उनको खुद को भी नुकसान होगा। अगर आप एक जगह, एक जनता से भी सवाल है और उन लोगों से भी, दरगाह के लोगों से भी सवाल है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। जन समाजवादी की बात अगर आप करते हैं तो समाजवादी इतनी बड़ी रहनुमा नहीं है जितना मुसलमान समझ रहा है। आप मुझे बताइए कितने सारे मुद्दे पिछली बार रहे। CNRC का मुद्दा रहा, अखिलेश यादव कहाँ थे? हाथरस की बेटी के साथ सब कुछ हुआ, कहाँ थे? अल्ताफ के साथ हुआ, आप कहाँ थे? आप थे कहाँ, मुझे ये भी तो बताइए आप। सपा मुखिया अखिलेश यादव को कौम का वोट तो चाहिए, मुस्लिम कौम का लीडर नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी की 124 बरेली शहर विधानसभा से प्रत्याशी राफिया शबनम से आज चुनावी चर्चा की गई। तो राफिया शबनम ने चर्चा दौरान कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो वहीं RAC के अध्यक्ष अदनान रजा कादरी के सपा को समर्थन देने और IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां का समर्थन कांग्रेस को देने पर कहा कि दरगाह आला हजरत के लोगों को एक हो जाना चाहिए। वहीं AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी बरसी। कुल मिलाकर राफिया शबनम ने अखिलेश, अदनान, तौकीर, ओवैसी को मुसलमानों के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया। बता दें कि भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी की शहर विधानसभा से प्रत्याशी राफिया शबनम ने इन सब के पोल पट्टे खोलते हुए कहा, मेरा जो चुनाव चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जनता भी असल में बदलाव चाहती है। और ख़ास तरीके से जो हमारी शहर विधानसभा है वहाँ तो हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनके तो हैं ही फ़ैन, और साथ ही मैं जैसे कि समाज सेवा करती थी तो मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मुझे मिल रहा है। नुकसान और फ़ायदा बाद में पता चलेगा, लेकिन जो मेरा वोटर है वो मेरी कौम का वोटर है और मैं अपनी कौम से बड़े हक के साथ और साथ ही बड़ी आजिज़ी के साथ, बहन और बेटी होने के नाते मैं उनसे वोट मांग रही हूँ और पहली बार मैं वोट मांग रही हूँ। और सब मुझे जानते हैं कि मैं राजनीति नहीं समाज सेवा करने आई हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो दलित समाज है उसका वोट मुझे आ रहा है और साथ ही मेरी कौम का वोट बहुत अच्छी तादाद में आ रहा है। कौम की जब बात आपने की है तो कौम के मामले में तो दरगाह आला हजरत ज़्यादा अपना दावा करती है कौम पर, जो वो वोट डलवा रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि कौम की बात है तो दरगाह से लोग अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। तो दरगाह जो है तो हम लोग उसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ही सब। सुन्नी अगर मरकज़ की बात हो रही है तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है और दरगाह की बात है और राजनीति की बात है तो थोड़ा सोचने की बात है कि अगर आप कांग्रेस में जा सकते हैं, अगर आप समाजवादी में जा सकते हैं, तो आपकी खुद की मौलाना तौकीर रज़ा साहब की एक पार्टी है, आप उसके साथ क्यों नहीं जा सकते? कौम को आप वहाँ क्यों नहीं? एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। मैं जहाँ तक समझती हूँ राजनीति को, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने अपनी कौम को दिया है। तो आप दूसरी पार्टियों को प्रमोट करने के बजाय अगर आप उनके साथ होते और सारा कुछ एक जगह होता तो मेरे ख्याल से जो तस्वीर है वो शायद बरेली शहर, वैसे तो दरगाह आला हजरत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, राजनीति में भी नंबर 1 पर जाना जाता। कहीं जैसे विपक्षी दलों का और आला हजरत अब राजनीति का केंद्र बन गया, आप किस नज़रिए से देखते हैं? राजनीति का केंद्र बन गया कहते होंगे लोग, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति ज़रूरी है थोड़ा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर होना ज़रूरी है। अलग अलग एक दरगाह के लोग या एक जमात के लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो कौम को भी नुकसान होगा और उनको खुद को भी नुकसान होगा। अगर आप एक जगह एकजुट नहीं दिख सकते तो आप मैसेज क्या देंगे? आपकी कौम आपके पीछे है, हम मानते हैं कि वहाँ से हर बात निकली हुई लोग मानते हैं, लेकिन आप फिर वही बात आती है कि अगर कोई बात इस्लाम की हो रही है तो वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे अभी पिछली बार 7 जनवरी को किसी ने कुछ कह दिया कि कत्लेआम कर दो, तो वहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। तो आप उसमें तो इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जब आपको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म वहीं एक बंदा दे रहा है तो आप लेना नहीं चाहते। तो ये मेरा जनता से भी सवाल है और उन लोगों से भी, दरगाह के लोगों से भी सवाल है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। जन समाजवादी के नगर अध्यक्ष हैं शमीम खान सुल्तानी साहब, उन्होंने भी यही राय दी दरगाह के लोगों को कि पहले आप एक हो जाएं, अलग अलग पार्टियों में ना जाएं। क्या उनकी बात से आप सहमत हैं?
बात तो उनकी ठीक है कि आप एक जगह आइए, लेकिन मेरा कहने का ये है कि आपका घर का बंदा एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करे बैठे हैं, सारी दुनिया में उनका नाम है, तो किसी और पार्टी की ज़रूरत नहीं है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर हो जाएं। समाजवादी की बात अगर आप करते हैं तो समाजवादी इतनी बड़ी रहनुमा नहीं है जितना मुसलमान समझ रहा है। आप मुझे बताइए कितने सारे मुद्दे पिछली बार रहे। CNRC का मुद्दा रहा, अखिलेश यादव कहाँ थे? हाथरस की बेटी के साथ सब कुछ हुआ, कहाँ थे? अल्ताफ के साथ हुआ, आप कहाँ थे? आप थे कहाँ, मुझे ये भी तो बताइए। आप कौम की रहनुमाई की बात करते हैं, कौम का वोट आपको चाहिए, तो आप उनके मुद्दों पर बोलते कब हैं? जब बात आ जाती है कौम की, तो कौम से ताल्लुक़ रखते हैं आपके आज़म खान साहब। आज़म खान के लिए भी अखिलेश यादव का रवैया, जैसे आपने एक बयान में कहा था कि बली का बकरा बना दिया, बिल्कुल। तो आज किस नज़र से देखते हैं कि उन्हें जो टिकट दिया गया समाजवादी से रामपुर सीट से ही आज़म खान के लिए? एक सांसद को विधायक का टिकट क्यों दे रहे हैं? तो पहले से सांसद है ना, आप उनको विधायक का टिकट क्यों दे रहे हैं? आप ये कहकर उस जख्म पर मरहम नहीं लगा सकते कि हमने विधायक का टिकट दे दिया है। अरे वो बंदा बरसों से, मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर हो गया उनको, वो जेल में पड़े हैं और आप उनको टिकट देकर ये कह रहे हैं कि हमने उनकी हिमायत कर दी। आप पहले जेल से निकाल नहीं सकते थे उन्हें? आपने बलि का बकरा बनाया है। आज भी मैं कहती हूँ, आपको कौम का वोट तो चाहिए, लेकिन आपको कौम का लीडर नहीं चाहिए। लीडर आप ही रहेंगे, लीडर बदल बदल के वही रहेंगे, चाहे बीजेपी को कह लें या समाजवादी को कह लें, मैं तो दोनों को एक ही मानती हूँ। आपको सिर्फ कौम का वोट चाहिए, कौम का लीडर आप नहीं बनने देंगे किसी को। उसका जीता जागता प्रमाण मैं उनको आज़म खान साहब को मानती हूँ, और मैंने बहुत पैरवी की थी और मैंने सुप्रीम कोर्ट तक उनके लिए लेटर लिखा था कि इनके लिए कुछ किया जाए। तो मेरे करने से नहीं होता। इतनी बड़ी पार्टी, आज अपने आप को आप कहते हैं कि हम बीजेपी की टक्कर ले रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी कहाँ पर दिखेगी? बंदा सुख दुख में उसके साथ देंगे तभी तो दिखेगी ना। कोई जेल में चला गया, कोई आम आदमी जेल में चला गया, आजम खान साहब जैसे को आप जेल से नहीं छुड़ा पाए, आम आदमी के लिए आप कब खड़े होंगे? लेकिन हमारी जो जनता है उसको ऐसा लगने लगा कि समाजवादी का वोट जो है अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा नेक काम करते हैं। अगले 5 सालों में पता चल जाएगा कि आपने नेक काम किया है या गलत सही काम किया है। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को साथ ना लेना अखिलेश यादव का, ये भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ माना जा सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है। 6 महीने से आपने हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भैया को सहारे में रखा, उनको विश्वास दिलाया कि हम आपको साथ लेंगे। उन्होंने अपनी तैयारी कम कर दी कि हम गठबंधन के साथ जा रहे हैं। कोई भी बंदा है अपनी गठबंधन के साथ जा रहा है तो अपनी तैयारी जाहिर सी बात है कम कर देगा कि हम इसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब आप जब बिल्कुल हमारे पास 15 दिन रह जाते हैं, महीना भर रह जाता है, तब आप उनसे कह रहे हैं कि आप 4 ले लो, 5 ले लो, लास्ट में आप कह रहे हैं 2 ले लो। जैसा कि शिवपाल जी के साथ हुआ, आपने पहले उनकी पार्टी खत्म कराई, उनको पहले 2 टिकट दिखाए, फिर उनको 1 दिखाया, फिर उनको अपने ही सिंबल पर लेकर आ गए। तो इसका मतलब ये था कि षड्यंत्र था, आपको आज़ाद समाज पार्टी को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करना था। लेकिन अच्छा हुआ कि वक्त रहते हमारा जो चंद्रशेखर आज़ाद भैया हैं वो समझदार व्यक्ति हैं, जो झारू हैं, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, तो उन्होंने अपना स्वाभिमान भी बचाया और सम्मान भी बचाया। तो इन्होंने हमारे साथ भी धोखा किया। तो जब आप आज़म खान साहब के साथ धोखा कर रहे हैं, आप चंद्रशेखर आज़ाद के साथ धोखा कर रहे हैं, तो आप किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं। जिस तरह से आप चुनाव प्रचार में हैं, तो वहाँ पर आपको मुस्लिम समुदाय में क्या चीज़ देखने को मिल रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग समाजवादी के पीछे जा रहे हैं। जो समझदार पढ़ा लिखा तबका है वो ये मानने लगा है, ख़ास तरीके से शहर विधानसभा को जानने लगा है कि ये 50 साल से हारी हुई सीट है। आप हर बार किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दे देते हैं जिसका जो वोटर है उसके समाज का ही वोटर उसके पास नहीं है। तो मुस्लिमों पर ही ठेकेदारी है सारी। और एक बात और समाजवादी लोगों पर लागू हो जाती है और उनके दिमाग में, जहन में चलती है कि तुम जाओगे कहाँ? अरे कहाँ नहीं जाएंगे, हमारे पास बहुत है नेता बनाने के लिए। नेता तो आपने हमारे ख़त्म किया है, अपनी नेतागिरी की खातिर आपने हमारे नेता ख़त्म करे हैं। कहते हैं जाओगे कहाँ? अरे कहाँ नहीं जाएंगे। आप देखिएगा अगले 5 साल में भी देखिएगा, राजनीति बहुत कुछ बदलने वाली है। जिस तरह से समाजवादी का मुखिया मुलायम सिंह रहे थे और अब अखिलेश यादव में, इन दोनों में अंतर आप किस तरह से देखती हैं कि मुसलमानों के प्रति दोनों में अंतर क्या रहा? दोनों में बहुत फ़र्क है। मुलायम सिंह जी की बात करें तो पार्टी को खड़ा किया है, और जिसको विरासत में मिलती है, जिसको आराम से चीज़ें मिलती हैं, उसको उसकी कदर नहीं होती है। और मुसलमानों की तो वैसे भी समाजवादी में अब कदर नहीं है। वोट तो आप कितना भी दे दीजिए, बरसों से आप दे रहे हैं और आगे भी आप, मुझे लगता है, देते रहेंगे, लेकिन आप जलील और ख्वार होकर वहाँ वोट दे रहे हैं, आप मजबूरी में वहाँ वोट देने लगे हैं। तो जहाँ काम में मजबूरी आ जाती है, मैं समझती हूँ वहाँ इज्जत ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको इज्जत ख़त्म करके वोट डालना है तो आप समाजवादी को डालते रहिए। एक चीज़ और जानना थी, बीजेपी और सपा में दोनों में अंतर क्या है? देखिए, बीजेपी से तो डायरेक्ट दुश्मनी सबकी है ही है,
और बीजेपी के जो नीतियां रहीं, जो मुस्लिम विरोधी उनकी नीतियां रहीं, कहीं ना कहीं उसी का फ़ायदा समाजवादी उठाना चाह रही है। आपने जितना एंटी मुस्लिम किया, उतना आपने सपा को मजबूत किया। और अगर आज भाजपा जाती है और दूसरी कोई सरकार बनती है यहाँ पर, तो उसकी जिम्मेदारी भी भाजपा की ही होगी, क्योंकि आपने जितने काम किए वो सारे मुस्लिम विरोधी काम कर दिए। अब लोगों को लगने लगा कि भाई बीजेपी का हुआ भगाना है अगर, तो हमें फिर समाजवादी या कोई और हमें विकल्प चुनना होगा। तो ये गलती बीजेपी वालों की है कि उन्होंने इस तरह के काम क्यों करे। जिस तरह से आप चुनाव प्रचार कर रही हैं और बीजेपी के पास ये सीट रही है लंबे समय से, तो विकास कार्य आपको देखने को कैसा मिल रहा है? बस विकास कार्य ही ना पूछिए, जो शहर विधानसभा हमारी लगती है, मैंने तो खैर पहली बार देखा है। समाज सेवा के रूप में इतना इंटीरियर मैं नहीं गई थी जितना मैं अब इन दिनों में गई हूँ। तो जो गांव हैं, आप ये समझ लीजिए कि वहाँ तो बिल्कुल सड़कें नहीं हैं। हम वोट मांगने जाएंगे तो लोग बाहर से कह देते हैं कि वोट मांगने मत आना, क्योंकि आप लोगों ने कोई काम नहीं करा है, नेता झूठ बोल के चले जाते हैं। तो वहाँ जो नेताओं ने छवि बनाई है वो इस तरह की बना दी है कि मेरे ख्याल से अगर जिसने वोट लिया है, चाहे किसी ने लिया, बीजेपी ने लिया, समाजवादी ने, जिसने भी लिया, वो उनकी गली में जाने लायक नहीं है। हम नए लोगों को वो लोग सर आंखों पर बिठा रहे हैं, इसलिए कि हमने उनकी बात सुनी है। जगह जगह मैं अपना मोबाइल नंबर देकर आई हूँ, और इस बीच सैकड़ों लोगों ने मुझसे संपर्क किया, और सिर्फ ये किया चेक करने के लिए कि ये जो नेता आए थे या जो ये समाज सेवी आई थी, क्या ये सही बोल रही हैं। तो सैकड़ों कॉल मेरे मोबाइल पर आती हैं और ये कहते हैं कि पहली बार कोई नेता मोबाइल नंबर देकर गया है। तो कुछ नहीं किया है और अब सब कुछ होगा। क्या चुनाव के बाद आप जनता के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। आप देखिएगा, आप भी एक पत्रकार की हैसियत से आपको भी मैं दावत देना चाहती हूँ, और अच्छे पत्रकार जो ईमानदारी से काम करते हैं, ख़ास तरीके से उनको मेरे दावत देने का काम है कि मेरे साथ उन क्षेत्रों में चलिए और उनकी समस्याओं को उठाइए, उनकी गरीबी को देखिए, उनके दुख दर्द को देखिए, और जिस तरह से वो दलदल में रहते हैं, हम आप जाएंगे तो वहाँ नाक बंद करके जाएंगे, और वो वहाँ बेचारे बरसों से रह रहे हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ चलें और वहाँ की दशा को दिखाएं। के लिए या कौम की वफादारी निभा रहे हैं? इसमें इतना जानकारी मुझे नहीं है कि वो किस तरह से साथ हैं उसके, किसी भी पार्टी के वो किस तरह से साथ है, ये मैं नहीं पता है मुझे कैसे है। लेकिन कौम को अगर आप ले जा रहे हैं तो कहीं एक ऐसी जगह ले जाइए जहां उसका फ़ायदा हो। मुझे पिछले दिनों CA-NRC का मुद्दा याद आता है, बार बार मुझे वही मुद्दा याद आता है कि आपने एक, बस हमारे जो तौकीर मियाँ हैं उन्होंने तो धरना प्रदर्शन किया था। तो जब राजनीति आती है तो अलग अलग आप लोग बात करते हैं। तो जब CA-NRC आई थी तो आपने अलग अलग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करा था? आपने जैसे अदनान रज़ा साहब का नाम ले रहे हैं और दूसरे और लोगों का आप नाम ले रहे हैं। तो जब एक बंदे ने धरना प्रदर्शन किया था, मैं तो छोटी सी अदना सा काम है मेरा, लेकिन फिर भी मैंने ताज पैलेस में CA-NRC का विरोध किया था। अलग अलग दरगाह के लोग अलग अलग मुखिया बने हुए हैं, तो आपने अलग अलग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आपने कौम के लिए काम क्यों नहीं करा? राजनीति के टाइम ही आप लोगों के नाम मुझे क्यों सुनाई देते हैं? देखिए, राजनीति में हिस्सा लेना एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुफ्ती आज़म हिंद साहब जो जिनकी मैं मुरीद भी हूँ, और वो राजनीति से कोई उनका ताल्लुक़ नहीं था। बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे और ऐसे ही वापस कर दिया करते थे। बेगम जो आबदा थी, उनका बहुत किस्सा मशहूर है कि मिलना चाह रहे थे तो वापस कर दिया। तो कभी यहाँ से इस दरगाह से राजनीति का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन वक्त बदला है, समाज बदला है, तो शायद उनको ये लगने लगा होगा कि अब हमें राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बात आपसे कहती हूँ कि जब आपके घर के ही बंदे का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, तो आप उसी प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आना चाहते? राजनीति मुसलमानों पर करना जिस तरह से, इसी तरह से और भी दरगाहें, वो लोग क्यों नहीं ये हुक्म जारी करते हैं कि किसी पार्टी को, एक विशेष पार्टी को चुने और वोट करने की? सिर्फ दरगाह आला हज़रत से ही 3-4 चेहरे क्यों आते हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं। इसका सवाल का जवाब बड़ा थोड़ा मुश्किल भी है, और इसका जवाब देना सही है या नहीं सही ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन राजनीति में आने का अधिकार सबको है, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप समाज की दशा को बदल सकते हैं तो आप आइए, बिल्कुल वेलकम है, और अच्छे लोगों की ज़रूरत है राजनीति में। जिस तरह से इसी घराने के 3 लोगों ने अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ा था, करनी पड़ गई थी, अपनी ज़मानतें नहीं बचा पाए थे पूर्व में, तो क्या उनकी आवाज़ पर अब मुस्लिम समाजवादी को या कांग्रेस को वोट देगा? मैं वही तो कहना चाह रही हूँ कि अगर आपकी खुद की पार्टी है, आप कोई भी आपको बुलाएगा, किसी और बात पर बुलाएगा, तब आप लाखों का हुजूम पहुँच जाएगा। ये लाखों का हुजूम आखिर वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? आपको जब ज़रूरत है तो आप किसी बंदे के पास जाएंगे और उस बंदे के पीछे भी हो जाएंगे, लेकिन जब वो आपसे कहेगा कि एक
देश में हिस्सेदारी चाहिए, मुझे एक सियासत में हिस्सेदारी चाहिए, तब आप वोट क्यों नहीं देते, क्यों नहीं आप उसके वोटर का हिस्सा बनते हैं? जब देश में हिस्सेदारी की बात और सियासत में हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आप तो वैसी की तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए, ओवैसी जी 2014 से पैदा हुए हैं, इससे पहले वो हैदराबाद में थे और वहीं रहते थे। तो 2014 से जब बीजेपी पैदा हुई तभी आप भी पैदा हो गए। आपके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, आपके ऊपर खुलेआम आप कुछ भी किसी को कह सकते हैं। तो बीजेपी के लिए आप काम कर रहे हैं। हिस्सेदारी और अपनी नुमाइंदगी एक अलग मैटर है, लेकिन आपका जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से इफेक्ट कर रहा है, जिस तरह के समाज में संदेश जा रहा है, कोई एक बात बोलकर देखे किसी के खिलाफ उसको एनआईए तक लग जाती है। अभी किसानों के खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ एनआईए लगी है। आप सब कुछ बोलते हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं होता और आप कहते हैं से भी तो कोई फतवा जारी नहीं होता, वो इस्लाम के विरोध जाकर बयानबाजी करते हैं। इसको आपके नज़रिए देखते हैं? ये सारी घटनाएं इतनी डीपली मैं नहीं गई हूँ कि ऐसा क्यों है क्या नहीं है। और मेरे ख्याल से वो फतवे की बात तो अलग है, लेकिन इस वक्त जो राजनीति की बात है तो सीधा सीधा उनको लोग यही कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। जिस तरह से वो इस्लाम में एक, आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं, इस्लाम में ये पाबंदी अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम का कहीं पे इस्तेमाल ना किया जाए, वो राजनीति मंचों से लगातार हदीसों का हवाला देकर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ को रुझान कराते हैं, वो इस्लाम के विरुद्ध है। उस पर दरगाह आला हज़रत से या और कहीं से भी फतवे क्यों नहीं आते हैं? देखिए, इस्लाम के विरोध है तो वो एक अलग बात है, लेकिन संविधान के भी तो खिलाफ है ना ये बात। आप सिर्फ किसी एक धर्म की राजनीति क्यों कर। अच्छा, मेरा सवाल आप लोगों से सबसे यही है कि मुस्लिम ही क्यों टारगेट हो रहा है? 20% 25% मुस्लिम है, उसी का वोट सबको क्यों चाहिए? क्यों? आपके दूसरे भाई भी तो हैं, हिंदू भी तो इस देश में रहते हैं, आप उनकी बात साथ में लेके करिए ना, हिंदू मुस्लिम की एक साथ बात करिए ना। एक राजनीति सिर्फ करना ये नेता बनने की साजिश है कि मुसलमानों की बात कर लो तो नेता बन गए, किसी और की बात कर लो तो नेता बन गए। तो हिंदू मुस्लिम का डिवाइडेशन आप लोग करते हैं, जनता नहीं करती है, क्योंकि आपको मुस्लिमों का नेता बनना है, बीजेपी को हिंदुओं का नेता बनना है। जनता को जनता की तरह नहीं देखा जा रहा। डिवाइडेशन, वो रूल एंड डिवाइड जो है ना, वो वाली नीति चल रही है कि भाई बांट दो और राजनीति करो। तो नेता बनने की कवायद है, जनता को कोई भी फायदा पहुँचाने की बात नहीं।